हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा हमने लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट ले रहे हो ना, तो उस मेजरमेंट में आप कितने डिजिट तक कॉन्फिडेंस रखते हो कि हाँ ये सही है ना। द नंबर ऑफ डिजिट्स ओवर विच यू हैव द कॉन्फिडेंस इन अ मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, पर यहाँ समझना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। तो रूल्स टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर है। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओके। जैसे एग्जाम्पल में लेते जाओ, देखो एग्जाम्पल में आपका ये है 1 2 5 9 8, क्या है, इसमें सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सभी सिग्निफिकेंट है। ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, कोई बात नहीं, डेसिमल लगा दो, कोई बात नहीं, अभी भी सभी जीरो जो है, सभी डिजिट्स जो है इसमें नॉन जीरो हैं, सभी डिजिट्स इसमें नॉन जीरो है, तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 5 ही है। तो फर्स्ट रूल तो बहुत इजी है, क्लियर है। फर्स्ट रूल बहुत इजी है। सेकंड रूल, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब एक 2 है 0 0 5, है ना, तो 2 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। 5 सिग्निफिकेंट है ना, मतलब एक तरीके से 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, मतलब 2 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, तो उसके बीच में जितने भी जीरो आएंगे सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना, सभी सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्लियर है। तो ये भी इजी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब मैं लिख दूं 0 0 0 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्लियर है, ओके। और यदि 3 0 0 0 लिख दें तो आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी भी देख लो 3 0 0 0, तो 3 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर है। चलो, अब थर्ड रूल में लिखा है इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? देखो मैं लिखूं 0.5, है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, ठीक है। 0.05, अभी कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स नहीं आया है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 ही, है ना। 0.005, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 ही है, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 ही है, ठीक है, ओके। फोर्थ, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर्स आफ्टर डेसिमल। एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर्स आफ्टर डेसिमल, मतलब देखो मैं कहूँ 3 0 0 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहीं पे बताया था कि नेक्स्ट चल के डिस्कस करेंगे। 3 0 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, लेकिन 3.000 कर देंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसके,
4 3.00000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5 0 and 1 3 कितने जाएंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो वैसे जीरो जो डेसिमल के बाद है और वो एंडिंग है, इनिशियल नहीं, अभी इनिशियल थर्ड वाला केस नहीं ले रहे हैं हम यहाँ ले रहे हैं कि ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है। इनिशियल के पहले क्या था? थर्ड वाले केस में क्या था? कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं, यहाँ नॉन जीरो डिजिट आ गया है। अब इसके बाद जीरो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब वो डेसिमल के बाद में आएगा। क्लियर है? अब देखो, इतना मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो फिफ्थ रूल, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल वैल्यू गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू या सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल वैल्यू गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू या सिग्निफिकेंट फिगर्स। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा किसी नंबर को 3.25 इंटू 10⁸ या 2.62 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, किसी को भी देख लो। तो फर्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? क्या बोला मैंने? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू गिव्स द सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 2.62 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि चाहे प्लस पावर हो चाहे माइनस पावर हो, ठीक है ना। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये है, तो यही सिग्निफिकेंट फिगर देगा, ये नहीं देगा, है ना। ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? 3। क्लियर है ना। ये फिफ्थ रूल आपका कहता है, ठीक है। ठीक है। अब सिक्स्थ रूल, प्योर नंबर्स आर यूनिवर्सल कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्योर नंबर्स और यूनिवर्सल कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका क्या मतलब है? चलो एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, और इसका हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? P = 2L + B, है ना। यहाँ पे L तो मेजर्ड वैल्यू है, B भी मेजर किया जाएगा, लेकिन 2 को मेजर नहीं किया जा सकता, तो ऑलरेडी मेजर्ड है ना। इसी को बोलते हैं प्योर नंबर, है ना। पेरीमीटर कितना हुआ? 2L + B। L को मेजर किया जा सकता है, B को मेजर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 2 तो ऑलरेडी मेजर्ड है। अब इसको क्या मेजर करोगे आप? इसको क्या मेजर करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्योर नंबर की कैटेगरी में। यूनिवर्सल कांस्टेंट जैसे g की वैल्यू, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, या स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, जैसे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड मान लिया गया है, तो वो मान लिया गया है। अब उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं, ठीक है ना। वो उतना है तो है, फिक्स्ड है वो, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ अ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, when we change the unit of a measured physical quantity, number of significant figure does not change, है ना। मतलब किसी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम यदि चेंज करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। जैसे देख लो, मैं कहूँ आपसे
5.0 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, 500 मीटर लिखें, है ना, या सॉरी यहाँ पे देख लो, इसको ऐसे लिख लो, 500 मीटर लिखें फर्स्ट केस, या सेकंड केस क्या लिखोगे इसको, 5 × 10⁻³ मीटर लिखोगे, है ना। क्या 5000 मीटर लिखोगे, या 5 × 10⁻³ मीटर लिखोगे, या 5.0 × 10⁻³ मीटर लिखोगे, या 5.00 × 10⁻³ मीटर लिखोगे। ऐसे ही क्वेश्चन एक बार जी में पूछा है, ठीक है। बताओ यदि हम 5.0 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है। क्या सर, सब सही होगा, है ना। ये भी 5000 मीटर ही है, ये भी 5000 मीटर ही है, ये भी 5000 मीटर ही है, यही 5000 मीटर ही है, सब तो बराबर है। नहीं, इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सब बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में, यहाँ देखो 5.0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। व्हेन 0 कम्स आफ्टर डेसिमल बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 डेसिमल के बाद आता है तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हैं, है ना। फर्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 एंडिंग 0 विल नेवर बी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। यहाँ पे कितना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो कितना हो गया, 1 सिग्निफिकेंट। यहाँ देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5.0 मतलब 2 सिग्निफिकेंट, इसका कोई सिग्निफिकेंसी नहीं होती है तो ये कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट। यहाँ देखो 5.00 डेसिमल के बाद कितने 0 हैं, 2 हैं, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। 5.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 5.0 × 10⁻³ मीटर। ओके, क्लियर है। चलो, तो अब हम राउंडिंग ऑफ के बारे में समझेंगे। ये भी बच्चों वाली चीज़ें तो है, लेकिन इसे समझना जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो, राउंडिंग ऑफ के रूल्स, है ना, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या है, मान लो हमारे कैलकुलेशन में 5 सिग्निफिकेंट फिगर आया है, लेकिन हमें मान लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेना है, या हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेना है, तो कुछ डिजिट्स को राइट साइड से हमें कट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, है ना। लेकिन रिमूव ऐसे आंख बंद करके नहीं करेंगे, है ना, कुछ उसके रूल्स हैं, उसको फॉलो करके करेंगे। क्लियर है। चलो, फर्स्ट रूल, जैसे मान लो हमारे पास कोई मेजरमेंट किया हमने, है ना, और 3 सिग्निफिकेंट के वैल्यूज आ रहे हैं, है ना, उसे हमें 2 सिग्निफिकेंट के वैल्यूज में चेंज करना है। तो हम तीसरे डिजिट को कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए समझते हैं, इफ द फर्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, है ना। जैसे मान लो हमारे पास 2.34 आया कोई मेजरमेंट में, है ना, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 है। मान लो हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक उसे उठाना है, लेना है हमें अपने कैलकुलेशन में, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, हमें ये थर्ड वाला डिजिट हटाना पड़ेगा, है ना। तो हम चेक करेंगे क्या ये डिजिट जिसको रिमूव करना है वो 5 से कम है क्या, यदि 5 से कम है तो उसको सिंपली हटा देंगे, है ना। उसको हटाएंगे तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट मतलब उसके पहले वाला डिजिट जो 3 है वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.3, कितना लिख सकते हैं, 2.3। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है।
ताकि जगह बने आगे चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, चलो सेकेंड रूल, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, उसी का उल्टा है अभी जो पढ़ा था हमने। इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। क्लियर है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ यहीं पे 2.34 रखा था ना, 2.36 रख दे रहे हैं। अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें 2 सिग्निफिकेंट तक राउंडिंग ऑफ करनी है, तो क्या करेंगे, जिसको हटाना है उसके पहले वाला को कितना इंक्रीज करेंगे या चेंज नहीं करेंगे, इंक्रीज करेंगे, चेंज करेंगे या चेंज नहीं करेंगे, चेक करेंगे कि जिसको रिमूव कर रहे हैं वो कितना है, 6 है, कितना है, मोर देन 5 है। तो जब मोर देन 5 है तो रेज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2.4। क्लियर है। चलो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको जानना चाहिए ये चीज़, है ना। यही छोटी छोटी चीज़ें एक अच्छे क्वेश्चन में काम आ जाती हैं। ठीक है, तो सेकेंड रूल भी आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखो थर्ड रूल, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, है ना। मतलब यदि कोई डिजिट रिमूव करना है ना, 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, 0 ना हो, अदर देन 0 मतलब 1 2 3 से लेके 9 तक कुछ भी हो, ठीक है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। क्लियर है ना। देखो मैं कह रहा हूँ फिर से वही कुछ भी ले लो, 5.251 या 5.259 और इसके बीच में कुछ भी ले लो, 5.252, 5.253, 5.254, यहाँ 9 तक आ जाओ, कोई भी ऐसा डिजिट है और हमें इस डिजिट को रिमूव करना है, किसको, 5 को रिमूव करना। लेकिन 5 को रिमूव करने का मतलब उसके आगे सभी को रिमूव करना। तो देख रहा हो ना 51 आ गया, किधर झुकाव है, आगे की तरफ, है ना। ऐसे समझो हम 5 से नीचे को कैसे कम कर लिए और 5 से ऊपर को कैसे बढ़ा लिए थे पिछले 2 रूल्स में। हमने उसमें क्या किया था, हमने देखा था कि 5 से ऊपर है मतलब 6 है, 60 की तरफ जा रहा हो तो 100 ले लेते मतलब अगला डिजिट, ठीक है ना, है ना। 5 से कम है 49 है ना, 50 से नीचे है, एक तरीके से देखा जाए 50% से नीचे है ना, तो उसको क्या ले लेते हैं, उसके पहले वाला डिजिट, चेंज नहीं करते वहीं ले लेते हैं, है ना। और यदि 50% से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो उसको आगे बढ़ा लेते हैं। यही तो है एक्चुअल में। तो यहाँ देखो ये कितना है, 50 से ज़्यादा जा रहा है, 50 से ज़्यादा जा रहा है ना। तो बस इसको हटा करके 100 ले लिया, 100 मतलब इस डिजिट को 1 बढ़ा दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, यदि जिस डिजिट को रिमूव करना है वो 5 है तो क्या करेंगे, तब देखेंगे कि क्या 5 के बाद 0 है या 5 के बाद कुछ भी नहीं है या 5 के बाद कुछ डिजिट है। तो देखेंगे कि 5 के बाद यदि कुछ डिजिट है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 51, 52, 53 ऐसे करके 59 तक कुछ भी ऐसा है तो इसको रिमूव कर देंगे पूरा और प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे। तो इनको क्या लिख देंगे हम, इनको लिखेंगे राउंडिंग ऑफ करके 5.3, कितना, 5.3, प्रीसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1। क्लियर है। तो यह भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट रूल, अब कह रहा है इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, है ना। अब और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और 5 फॉलोड बाय 0, ना ही 5.1 है, ना ही 5.9 है, ना ही उसके बीच में कुछ है ना। ऐसे हो गया, अभी हमने लिया था 5.25 ही छोड़ दिया, है ना, या ऐसे ले लिया 5.250, इस टाइप से हो गया, फॉलोड बाय 0। अब बताओ, अब तो 50% पे आ गया, अब क्या करोगे, तो यहाँ पे और रूल बनाया गया, है ना। इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 और फॉलोड बाय 0, है ना, 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ, यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी ले लो, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है ना, इफ इट इज इवन, है ना।
क्लियर है ना, लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, मतलब जब इसको हटाओगे या इसको हटाओगे तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखोगे कि वो इवन है कि ऑड है। यदि ये इवन है तो इसको लेफ्ट अनचेंज्ड कर दोगे, लेफ्ट अनचेंज्ड, ठीक है ना। तो इसको भी आप 5.2 और इसको भी आप 5.2 लिख दोगे, क्लियर है। चलो अच्छा, अब मान लो कि इसी का पार्ट भी कहें, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन preceding digit is raised by 1, preceding digit is raised by 1 if it is odd, है ना, if it is odd। मतलब देखो अभी हमने लिया था ना 5.2 लिया था, अब यहाँ पे 5.35 ले लेते हैं या 5.350 ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि जिसको हटाना है वो या तो 5 या 5 फॉलोड बाय 0 है और कोई नंबर आगे नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनको हटाना है 5 को या 50 को, तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे कि क्या ये इवन है या ऑड है। इवन वाला तो मैंने बता दिया अनचेंज था, यदि ये ऑड है तो इसको एक इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, और ऑड 5.4, इसको भी लिख देंगे 5.4, क्लियर है, ओके। चलो आज फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जो सिग्निफिकेंट फिगर और ये राउंडिंग ऑफ पढ़े थे, है ना, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कैलकुलेशंस में कि कैसे यूज करते हैं, है ना, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो जी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और छूट गया है, उसको कवर करेंगे, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में कन्वर्जन ऑफ यूनिट छूटा हुआ है ना, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट को भी कवर करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।